ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार हुआ था उसके विनर जो हैं राफेल नडाल हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर जो हैं वो राफेल नडाल हैं और उसके जो वुमेन के हैं असले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, जबकि जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के हैं। आप यहाँ देखेंगे कंट्री है स्पेन, स्पेन और फ्रांस पुर्तगाल के बीच में है, स्पेन के हैं। काफ़ी फेमस हैं, इसमें नंबर 1 पे हैं ये जो हैं, और टोटल 22 मेडल ये जीत चुके हैं ओपन के। और इसके बाद जो सेकंड बार दूसरी बार होता है, मतलब 4 होते हैं साल भर में, तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच कीचड़ से जान लो, क्ले पे खेला जाता है। किले वाले कोर्ट पे यहाँ भी यही स्पेन, ये बगल से ही जान लो जाके, स्पेन से ही आके राफेल नडाल जो थे साहब, स्पेन से ही आके जीत लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेन से ही जीत लिए हैं। और जो लेडीज वाली विनर हैं पोलैंड की आइगा स्वीटेक, ये भी इस समय एक नंबर पे चल रही हैं। आइगा स्वीटेक, आइगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन जीती ही हैं, इसके साथ में आइगा स्वीटेक के पोलैंड से जाके वहाँ भी जीत ली हैं यूएस ओपन। यूएस ओपन भी जो आइगा स्वीटेक जीत ली हैं यहाँ से, पोलैंड से जाकर यूएस ओपन भी जीत ली हैं। और यूएस ओपन के जो वो हैं कार्लोस एल्काराज यंगेस्ट हैं, ये भी जान लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्लोस एल्काराज ये तो यहीं से गए हुए हैं, स्पेन से ही गए हुए हैं जहाँ के राफेल नडाल हैं। आइगा स्वीटेक पोलैंड से गई थी और स्पेन से गए थे एल्काराज, कार्लोस एल्काराज। और इसके बाद आप आ जाएंगे, और जो उनके आइगा स्वीटेक के यहाँ कंपटीटर थी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो कंपटीटर थी यहाँ ट्यूनीशिया दे रहे हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया के पास में। आप देखेंगे अगर यहाँ इस रीजन को आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक देश आप देखेंगे ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया से एक खिलाड़ी अभी इस पूरे अफ्रीका रीजन से निकली हुई हैं, ऊंस जेबुअर। ऊंस जेबुअर जो हैं वो इस बार काफ़ी नाम इनका रहा ऊंस जेबुअर का, क्योंकि ये यूएसए में भी जाके वहाँ पर कंपटीटर बनी रही। आइगा स्वीटेक के जो पोलैंड से आई थी। और ये विंबलडन ओपन जो हुआ है, विंबलडन ओपन जो हुआ था यहाँ पे यूके में, ट्यूनीशिया से ही जाके वहाँ भी ये रन अप में रही थी। ट्यूनीशिया से जाके, ये ट्यूनीशिया यहाँ कंट्री आप देखेंगे, यहाँ से जाके वहाँ भी यूएसए में भी जाके रनर रही, और यूएसए में तो रही ही। और इसके बाद विंबलडन ओपन जो हुआ वहाँ पे हुई, और जो जीती हालांकि वो भी इनसे कम नहीं थी, वो भी यहाँ के जो देखेंगे एशिया वाले रीजन की, कजाकिस्तान की पहली गर्ल्स थी, मतलब जो विनर थी वहाँ विंबलडन ओपन में। उनका नाम था एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना और ओंस जेबुअर, मतलब दोनों ही टक्कर के थे, ओंस जेबुअर और एलेना रायबाकिना। लेकिन जो विनर हुई एलेना रायबाकिना, कजाकिस्तान की, पूछ सकता है रनअप भी पूछ सकता है, ओंस जेबुअर। और इसके बाद जो ये चारों आप लोगों को पता चल गया होगा, एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए। जो राफेल नडाल इसके विनर हुए, राफेल नडाल फ्रेंच के विनर हुए, नोवाक जोकोविच इसके हुए, कार्लोस एल्काराज इसके हुए। ठीक है, मेल का हो गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आश्ले बार्टी जो संन्यास ले ली हैं, और इसके बाद आइगा स्वीटेक पोलैंड की हैं जो फ्रांस की नंबर 1, जो फ्रेंच ओपन जीती थी और दुनिया की नंबर 1 इस समय चल रही हैं। और इसके बाद एलेना रायबाकिना इसकी जीती हैं विंबलडन ओपन। ओंस जेबुअर जो ट्यूनीशिया की थी उनको हराकर यूएस ओपन एल्काराज, कार्लोस एल्काराज जीते हुए हैं। और वुमेन में आइगा स्वीटेक जो पोलैंड से आई थी, वो ट्यूनीशिया से ओंस जेबुअर को हराकर विनर बनी है यूएस ओपन की। अब मैं यहाँ तक सोचता हूँ ये सबको पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। और इसके जो कंपटीटर थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के, डेविड मेलबडेव वहाँ के थे, रसिया के थे। डेविड मेलबडेव इस बार भले इसके ऑस्ट्रेलिया के इसमें रनअप रहे थे, लेकिन एक समय था
2021 वाला जो यूएस ओपन के वो विनर थे, डेविड मेदवेदेव विनर थे यूएस ओपन के। हालांकि यहाँ इस बार वो हार गए ऑस्ट्रेलियन ओपन, लेकिन 2021 में वो विनर थे। तो आप ये देख लीजिए जो मोटा मोटा नाम इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आने के, वो तो कजाकिस्तान की जो हैं एलेना रायबाकिना और उन्स जबीर ट्यूनीसिया की, और इसके बाद एक जो कार्लोस अल्काराज, एक न्यू जनरेशन का लड़का आया हुआ है, अभी नई एज है उसकी, 19-20 साल का होगा, जो स्पेन से निकला हुआ है। यहाँ से स्पेन जहाँ के राफेल नडाल है। राफेल नडाल फिलहाल वो तो 22 मेडल, अपना टोटल 22 मेडल जीते हुए हैं विनर, सभी को मिला के, मतलब चाहे वो यूएस ओपन हो या फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो। लेकिन अगर केवल ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए, केवल ऑस्ट्रेलिया का ही देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो 14वें, मतलब टोटल 14 मेडल यहाँ के जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। वो उनको वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। क्ले कोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो वो किले पे खेला जाता है ना वहाँ का, ये जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है, तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है वहाँ पे जो दर्शक लोग होते हैं और सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि वो अभी तक 14 मेडल, 14 बार तो केवल वो फ्रेंच ओपन ही जीत लिए हैं, हंसकर वो जीतते रहते हैं। और अगर सभी मेडल को मिला दिए तो 22 मेडल जो ओपन के होते हैं वो जीते हुए हैं, ये है। तो ये तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए इसके बारे में, चारों के बारे में, ऑस्ट्रेलियन के जैसे राफेल नडाल, यहाँ के भी राफेल नडाल, यहाँ के नोवाक जोकोविच सर्बिया के, यहाँ पे कार्लोस अल्काराज आइगा स्वीटेक इसकी विनर, फ्रेंच की आइगा स्वीटेक, इसकी एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की, और इसकी तो आशले बार्टी जो संन्यास ले ली हैं। ये आपको तो पता हुई होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाती हैं, फिर इसके बाद आती है सेकंड लेवल की इसमें तैयारी। सेकंड लेवल की तैयारी मतलब क्या कि फिर डबल का भी पूछा था। पिछली बार एसएससी जेईई का मैं पेपर दिया था तो उसमें डबल्स का पूछ ली थी कि डबल्स के विनर कौन थे, उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हैं, इन सब का विनर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के राफेल नडाल, आशले बार्टी, फ्रेंच की राफेल नडाल, आइगा स्वीटेक, और विंबलडन ओपन की नोवाक जोकोविच और एलेना रायबाकिना, और इसके बाद यूएस के कार्लोस अल्काराज, आइगा स्वीटेक। ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। थैंक यू।